ये उस समय की बात है जब इसराइल का राजा सुलेमान हुआ करता था। सुलेमान राजा दाऊद का बेटा था। सुलेमान अपने पिता दाऊद की तरह ही यहोवा को मानने वाला एक राजा था। एक दिन सुलेमान को एक सपना आया। सुलेमान, अपनी एक ख्वाहिश बताओ, कोई भी, और मैं उसे पूरा करूँगा। हे यहोवा, मैं जानता हूँ कि प्रजा को संभालना बड़ी मुश्किल का काम है, इसलिए मैं आपसे अकल और बुद्धि मांगता हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश मुझे पसंद आई। तुम चाहते तो मुझसे सोना चांदी या लंबी उम्र मांग सकते थे, लेकिन तुमने बुद्धि को चुना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरे से बुद्धिमान राजा ना कोई हुआ है, ना कोई कभी होगा। फिर एक दिन दो औरतें सुलेमान के पास आई। उनके पास एक बच्चा था, पर वो दोनों औरतें बच्चे की माँ होने का दावा कर रही थी। अब सुलेमान को ये फैसला करना था कि वो बच्चा किसका है। तब सुलेमान ने कुछ देर सोचा और फिर अपने एक सैनिक से कहा, सेनापति, एक तलवार लेकर आओ और इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो और दोनों को एक एक बांट दो। तब उनमें से एक औरत बोली, महाराज, कृपा करके अपना हुक्म वापस लें। मैं भी अपना आरोप वापस लेती हूँ। ये बच्चा आप इसे ही दे दीजिए। मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। तब राजा जान गया कि वो बच्चा किसका है। तब राजा ने उस औरत को उसका बच्चा दे दिया। राजा सुलेमान की बुद्धि के चर्चे अब इसराइल में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी होने लगे थे। फिर एक दिन सीबा की रानी राजा सुलेमान से मिलने के लिए आई। वो जानना चाहती थी कि क्या सच में राजा सुलेमान इतना बुद्धिमान है। वो अपने हाथ में कुछ फूल लेकर आई। कुछ तो असली थे और कुछ नकली थे। हे राजा, मैंने आपकी अकल और बुद्धि के कई किस्से सुने हैं और मैं ये जानना चाहती हूँ कि वाकया में ही तुम कितने बुद्धिमान हो। ये दो तरह के फूल हैं। इनमें से एक असली है और एक नकली, पर बनाने वालों ने इसे हूबहू असली जैसा बनाया है। तुम्हें बिना छुए ये देखना है और बताना है कि कौन से फूल असली हैं। तब कुछ देर सुलेमान ने सोचा और फिर बोला, महल की सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए जाएं। जब सैनिकों ने महल के दरवाजे और खिड़कियां खोल दी तो कुछ मधुमक्खियां अंदर आई और वो कुछ फूलों पर बैठी जो असली थी। तब राजा सुलेमान जान गया कि कौन से फूल असली हैं। फिर राजा ने रानी को बताया कि ये फूल असली हैं। तब रानी जान गई कि वाकया ही सुलेमान बहुत बुद्धि वाला व्यक्ति है। फिर रानी कुछ और सवाल पूछती गई और सुलेमान उसके जवाब देता रहा। इस तरह राजा सुलेमान दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा कहलवाने लगा।